नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, प्यारे से प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। इस चैनल पर हम जो है वन डे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए तैयारी करने आए हैं। तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ एंड उनको साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके और याद भी हो सके। और देखिए, जैसे ही हमारा कुछ टॉपिक कवर होता है उसके बाद जो है हम रिवीजन क्लासेस भी रखते हैं। ठीक है, ताकि आप पीछे का ना भूलें। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले तो आपको मतलब कि पढ़ना और समझना ज़रूरी है, बट आपको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बचपन में रट्टा नहीं मारते थे, उसी तरीके से हमें रट्टा मारना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। बिना टाइम बर्बाद किए आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया था एंड ट्रिप्सिन। ठीक है, अमाशय में जो है हमारा प्रोटीन पचता है, लीवर जो सबसे बड़ा ग्लैंड है। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। चलिए हम अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रक्त जमाव। ठीक है, रक्त जमाव के लिए याद कीजिए, मैंने विटामिन के लिए इसको बोला था कि विटामिन के इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बताया था ना दोस्तों कि विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसी के अंदर है। देखिए, जो और इसमें मैंने आपको तीन चीज़ बताई थी, थैम्बोरिन करके कुछ बताया था एंड जो है क्या कहते हैं थैम्बोरिन फाइब्रिनोजन एंड जो है फैब्रिन नामक जो है चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, बता देती हूँ। तो ये रक्त जमाव, फिटकरी और ऑक्सीटॉक्सिन और गैसेट्रिन, ये सब मैं आपको पहले वाली क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए हम इसका सिर्फ इस पेज का हम सिर्फ और सिर्फ रिविजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रक्त जमाव में जो है क्या कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग की जो है मतलब कि ऐसे खून का थक्का जम जाता है, जो कि रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसे कि तीन चरणों में बांटा जाता है। ठीक है, इसका अंतिम चरण में थैम्बोरिन जो है एंजाइम की भांति कार्य करता है और प्लाज्मा के घुलनशील फाइब्रिन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक जो है अघुलनशील अणुओं को संश्लेषण से प्रेरित करती है। मैंने बताया था, जो फाइब्रिन होती है वो फाइब्रोनिज्म को बताती है कि हाँ भाई खून बह रहा है, तो थैम्बोरिन आकर उसको जमा देता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इस प्रक्रिया का जो है किसने दिया था, होवेल ने दिया था। किसने दिया था, होवेल ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिटकरी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिटकरी। देखिए, फिटकरी जो है एक रंगीन क्रिस्टलीय पदार्थ है और ये आपको मैंने आपको बताया था कि जो है एल्युमिनियम आयन की जो है अधिक स्पंदन की शक्ति के कारण ये रक्त प्रवाह को रोकने के लिए जो है प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जब भी हमारा खून बह रहा होता है उसको साफ करते हैं ना डॉक्टर्स वगैरह, तो उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इंसुलिन जो कि हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मतलब कि कंट्रोल करता है। ठीक है, ये लैंगरहैंस की दीपिकाओं की जो है बीटा कोशिकाओं में स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। सबसे पहली चीज क्या है, ये हार्मोन है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये हार्मोन है और ये कहाँ पे पाया जाता है, बीटा कोशिका में जो है पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रासायनिक प्रक्रिया दृष्टि से, जो है ये पेपाइड नामक हार्मोन होता है इसमें। ठीक है, अगर इसमें केमिकल जो कौन सा प्रोटीन होता है तो पेपाइड, इसको जरूर याद रखिएगा, इसमें पेपाइड होता है। ठीक है, जिसकी रचना जो 51, ठीक है 51 अमीनो एसिड से जो है मिलकर बना होता है। ठीक है, 51 जो है अमीनो अम्ल से जो है ये मिलकर बना होता है। ग्लूकोज को जो है नियंत्रित करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था गैसिट्रिन, जो कि पेपाइड हार्मोन है और ये गैसिट सॉरी करी में भी नहीं 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 हाँ, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन गैसिट्रिन जो है पेपाइड ही हार्मोन्स है। ठीक है, जो गैसिट्रिन है ये अमाशय की कोशिकाओं में गैसिट्रिन आम्ल की जो है स्रावण में उद्दीपित होता है। ठीक है, जो इंसुलिन होते हैं शुगर को लेवल को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन जो है नींद को नियंत्रण, ऑक्सीटॉसिन जो हमारा प्यार वाला होता है। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छा वो लग रहा होता है। देखिए, ऑक्सीटॉसिन के बारे में बता चुकी हूँ। हाँ, जो है शिशु के बीच में जो लगने वाला मतलब कि जो लगना होता है, गले लगना, चूमना, देखभाल करना, वात्सल्य और जो है मैथुन के समय जो है संभोग विलास, ये सब चीजें में जो है तब हम ये सब करते हैं तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, हाँ, दूध अपनी जो है गाय भैंस जब दूध देती है अपने बच्चे के लिए, तब भी जो है ऑक्सीटॉसिन जो है हाँ ये लगाया जाता है, बट इसको अलग नाम से बुलाया जाता है पिटोसिन। ठीक है, कौन सा, पिटोसिन इंजेक्शन जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड जो कि हमारे गले में होता है, इसकी कमी से जो हमारे गला होता है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। और ये श्वसन नली के जो है दोनों तरफ जो स्वरतंत्र के पास मिलता है, ठीक है। 65% जो है इसमें आयोडीन होता है, इसलिए कहते हैं हमारी बॉडी में आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है, और ये जो हमारे शरीर की जो है मतलब कि वृद्धि जो ग्रोथ होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। हम्म, देखिए शरीर में जो है आयोडीन या हार्मोन जो है इसकी कमी से क्या कहते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि घेंगा रोग होता है, हासी मारो रोग, और बच्चों में जो है जड़ मानवता, और वयस्क में जो है ये रहा हमारा कौन सा रोग होता है, वयस्क में जो है मिक्सडीमा नामक रोग हो जाता है थायराइड की कमी से, ठीक है। देखो एड्रीनेल, ठीक है, एड्रीन एड्रीनेलिन, ठीक है, ये जो है क्या कहते हैं एपिनेफ्रिन नामक जो है हार्मोन एड्रेनल मेंडुला का जो स्रावित होता है, जिसके हिसाब से हृदय की गति में वृद्धि होती है, शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। क्या होता है जब भी हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं या फिर कोई हमें ऐसा बताता है हम शौक हो जाते हैं, है ना, तो उसे उत्तेजना कहते हैं। तो उस टाइप पे कौन सा हार्मोन जो है मतलब कि मतलब ये ग्लैंड होता है, तो एड्रेनलिन होता है, ठीक है, एड्रेनलिन होता है, ठीक है। इस हार्मोन की कमी से जो है व्यक्ति में जो है खिन मन रहने लग जाता है, तो कहते हैं अजीब अजीब सा लगता है, ठीक है। एड्रोफोन औषधि जो है इस टाइम पे दी जाती है, कोकेन वगैरह एड्रोफोन जो है औषधि दी जाती है, जो कि अनुकंपा तंत्र जो है तंत्रिका तंतु को प्रेरित करती है। उड़ो या लड़ो हार्मोन कहते हैं इसे, उड़ो या लड़ो हार्मोन। मैंने कहा ना एकदम से चौंक जाना, एकदम से हैरान हो जाना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। संकट काल जो है परिस्थितियों में जो है उचित निर्णय लेने में सहयोग मतलब हेल्प करता है, ठीक है। इस स्थिति में जो है हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ये जो है बढ़ भी कर सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। हम्म, हृदय के संबंधन को जो है बढ़ाता और घटाता भी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन हार्मोन। देखिए ये जो है हमारा गर्ल्स एंड सॉरी ये हमारा बॉयज में होता है, एक सेकेंड, ये हमारा जो है बॉयज में होता है एंड ये हमारा गर्ल्स में होता है, ठीक है। ये है वो हार्मोन्स है, ये हार्मोन जो है प्रोस्ट्रोजन और लैक्टोन जो है हार्मोन हमारे गर्ल्स एंड बॉयज में होता है, ठीक है। जब हमारा टीन एज स्टार्ट हो जाता है, देखिए दोस्तों जो टीन एज होती है वो 13 से जो है क्या कहते हैं 19 साल के बीच में होती है, जिसे कि क्या कहते हैं टीन एज बोलते हैं, ठीक है। इसी में जो है इसको यूज किया जाता है, उसी टाइम पे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि अब हम एडल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हम क्या हो रहे हैं एडल्ट हो रहे होते हैं। देखिए किसी महिला के मासिक जो है चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैंने बताया आपको जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, जब गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं तब जो है एस्ट्रोजन काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। यह अंडाशय में जो है एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन का उत्पादन जो है बंद कर दिया जाता है, तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में देखा होगा जो बूढ़ी महिलाएं होती हैं उनको जो है मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं होती, ठीक है। ये सिर्फ जो है मतलब कि आपको 60 से या 45 के बीच तक जो है होते हैं, और जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद उनके क्या है menstruation पीरियड भी खत्म हो जाते हैं, एंड हम ये कह सकते हैं कि वो अब किसी बेबी को जो है जन्म भी नहीं दे सकती है। हम्म, देखिए जो एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन है का उत्पादन जो है बंद करने के बाद भी अंडाशय द्वारा जो है अल्प मात्रा में पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन जारी रहता है, पर पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन का जो है उत्पादन जारी रहता है, जो कि शरीर में वसा में जो है एस्ट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, जो कि फैट में क्या हो जाता है चेंज होता है एस्ट्रोजन। इसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त जो है महिलाओं में अधिवृक्क ग्रंथि की जो है एंडोस्टोन एंड्रोस्टेनिडियोन, ठीक है, पुरुष हार्मोन का जो है स्राव भी जारी रखती है। देखिए ये हार्मोन भी जो है जारी रखती है, ठीक है। शरीर की जो है वसा में एस्ट्रोजन का भी जो है परिवर्तित हो जाता है, और जो फैट में एस्ट्रोजन चेंज हो जाता है। हालांकि जो है रजोनोई वृद्धि के बाद जो है उत्पादित कुल एस्ट्रोजन की मात्रा जो महिलाओं के प्रजनन काल के दौरान जो है उत्पन्न एस्ट्रोजन की जो मात्रा काफी कम होती है। जैसे ही जो मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना जब महिलाएं छोटी होती है तो उनमें एस्ट्रोजन की प्रक्रिया बहुत कम होती है, बहुत बाद में जो है ये आगे आगे बढ़ती ही चली जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते देखिए विटामिन जो है कैरोटीन हो गया, एंजाइम पेप्सिन हार्मोन जो है
ये प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, प्रोटीन में जो है कैरोटीन, ठीक है, ये इनको याद रखिएगा। विटामिन, हाँ कैरोटीन आपको मैंने बता दिया था ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेलाटोनिन जो कि हमारी नींद को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मेलाटोनिन यानी कि नींद को कंट्रोल करता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये निद्रा पर जो है जागने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, केवल रात में ही जो है स्रावित होता है। मतलब कि जब हमारे रात में हम सोते हैं ना, तभी ये ग्लैंड, मतलब कि ये ग्लैंड से जो है बाहर आते हैं, ठीक है। यह एंजाइम कह सकते हैं हम, क्या है, मेलाटोनिन है, ठीक है। मेलाटोनिन जो है मानव के मस्तिष्क दो कानों के बीच जो है पीनियल ग्लैंड में से जो है थोड़ी मात्रा में निकलता है। जो नींद आती है ना हमें अच्छी खासी, तो मेलाटोनिन की वजह से होती है। जो आप ऐसे देखोगे ना, हमारा सिर है, देखो ये ऐसे करके, हमारा कुछ ऐसे ऐसे फिर ऐसे करके सिर होता है ना, ऐसे करके, तो यहाँ से ना ऐसे नर्व सिस्टम जा रहा होता है, और यहाँ पे हमारे कान वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे जो है ना पेनिलिन ग्लैंड होता है, ठीक है। मतलब एक पॉन्स हड्डी होती है, मतलब पॉन्स होता है, मतलब माइंड का कुछ हिस्सा होता है, तो इधर ही कुछ होता है वो, जहाँ से मेलाटोनिन निकलता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जो है सीधे आंखों से जुड़ी होती है, क्या होती है, सीधा आंखों से जो है पीनियल ग्लैंड जो है जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश का अंधकार जो है क्या कहते हैं, का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारी रोशनी अगर आंखों पे आ गई तो हमें याद रहेगा, और जैसे ही क्या कहते हैं, ठीक है, हमें क्या रहेगा, याद रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे जैसे आंखों पे रोशनी पड़ी, तो हमें याद रहेगा, ठीक है। एक सेकंड। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड पे आ जाते हैं हम, ठीक है। ये सबसे छोटी जो है अतस्रावी ग्रंथि पे जो है पीनियल ग्रंथि है, ठीक है। ये पीनियल ग्रंथि की पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है। दूसरी होती है, सबसे छोटी होती है। एग्जाम में आपको जो है ना पीनियल ग्रंथि के बारे में पूछेगा, सबसे छोटी होती है, लेकिन रियल में ये वाली होती है पिट्यूटरी, ठीक है। इसे अलार्म क्लॉक भी कहते हैं। इसे गोल तथा भूरी लाल होती है, कैसी होती है, गोल होती है और भूरी और लाल कलर में होती है। इसका जो है लगभग 0.5 से 1.0 ग्राम तक होता है। अगर हम इसका डायमीटर बात करें तो वो 1.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसे जो है हाइपोसाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, ठीक है, जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। देखो, ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये वो हार्मोन होता है जो कि मतलब कि सारी चीजों को नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। मादा जनन में पहुंचने के बाद जो है शुक्राणु का निश्लेषण जो है क्षमता 48 से 72 घंटों तक सुरक्षित रहती है। क्या होता है, ये तो एक फैक्ट था, मतलब कि ये हाइपोफाइसिस था, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये ना अलार्म क्लॉक की तरह काम करता है। देखा होगा आपने, आप जितने बजे सो के उठते हैं ना, आप उतने बजे ही सो के उठते हैं। अगर आप डेली 10 बजे सो के उठेंगे तो 10 बजे उठ जाओगे अपने आप ही। अगर आप 6 बजे उठने की आपकी हैबिट होगी तो 6 बजे आपकी आंख जरूर खुल जाएगी। तो इसे अलार्म क्लॉक कहते हैं। इसको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ऊपर से सबसे क्या है, छोटा है, सबसे क्या है, छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो इनका पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट जानते हुए जान लें, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी संभोग विलास जब मेल और फीमेल के बीच में होता है, तो जो मेल का स्पर्म होता है, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, स्पर्म होता है वो फीमेल के अंदर 48 से 72 घंटे तक जो है जीवित रहता है, ठीक है। अगर उस बीच में अंडे आके मिल गए फीमेल के, ठीक है, एग आके जो है मिल गए, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा, एंड जो है फीमेल होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रेग्नेंट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आते हैं हम पर्णहरित या फिर जो है क्लोरोफिल, ठीक है, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल। देखिए, पर्णहरित या सॉरी दोस्तों, पर्णहरित या जो है क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। ये प्रोटीन युक्त जो है जटिल रासायनिक यौगिक है। ये जो है पत्तों में हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। हरे रंग के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है। तो अगर हम कहते हैं कि जो भाई क्लोरोफिल होता है वो किसकी वजह से होता है, तो मैग्नीशियम की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है दोस्तों, मैग्नीशियम की वजह से होता है। मैग्नीशियम के अतिरिक्त जो है क्या कहते हैं, क्लोरोफिल में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है, ठीक है। क्या क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी जो है प्रेजेंट होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण जो कि हमारे पेड़ पौधे अपना अपना भोजन बनाने के लिए इसके लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही पूरी पृथ्वी चल रही है। यह हरे पौधे में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लास 7th में साइंस की जो है एनसीईआरटी में आप इजिली इसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। वहाँ पे कई बार दे रखा है, आगे भी बहुत ज्यादा दे रखा है।
देखो, इस प्रक्रिया में प्रकाश ही ऊर्जा प्रदान करता है। हमें पता ही वही ऊर्जा हमारे से मिलती है। प्राकृतिक रूप से जब पौधा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, किंतु समुद्री जो शैवाल होते हैं वो चंद्रमा के प्रकाश से जो है यह क्रिया करते हैं। ठीक है, समुद्री शैवाल जो है किससे अपना मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करता है, चांद की रोशनी से करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है ये आपको आ जाए। ओके। हम्म मैंने आपको बताया कि जो सवाल होते हैं वो चांद की जो है रोशनी से करते हैं। विद्युत प्रकाश में भी जो है पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। प्राकृतिक रूप से जो है सूर्य प्रकाश से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब विद्युत प्रकाश में भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, अगर आप कोई भी प्लांट देखा होगा, ऐसे कई प्लांट होंगे जिन्हें हम अपने रूम में रख सकते हैं इजीली, क्योंकि वो जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उससे भी अच्छा खासा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथ्य की बात कर लेते हैं। कुछ फैक्ट्स आ गए हैं। पौधे की जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं से निकली समस्त ऑक्सीजन जल से जो है प्राप्त होती है। ठीक है, जो हमारे मतलब कि जो पानी सोखती है ना, पौधे जो पानी सोखते हैं वो किससे ऑक्सीजन मिलती है उसको, ऑक्सीजन उन्हीं से मिलती है। ठीक है, पृथ्वी पर होने वाले जो है प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जो है जलीय पौधे शैवालों द्वारा होता है। अगर हम कहें सबसे ज्यादा मतलब कि प्रकाश संश्लेषण से कौन करता है अपना वो भोजन बनाता है, तो हमारा आ जाएगा सवाल। और हालांकि चांद से की जो है रोशनी को भी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें लगभग 80 से 85% जो है भाग समुद्री द्वारा होता है। मैंने बताया इसमें 80-85% जो है समुद्र यूज कर लेते हैं, और 5-10% जो है पृथ्वी पर जो पाया जाने वाला है वो पाए करते हैं, यानी कि जमीन पर। नेक्स्ट, हरे पौधे द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को जो है सीओटी का अवशोषण जो है कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन का जो उत्पादन करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जो हरे पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो है प्रभाव 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठीक है, चलिए आ जाओ, आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रखरता, ठीक है, यानी कि इंटेंसी हो गया, इंटेंसिटी हो गया, प्रकाश के जो है प्रकार या गुण, क्वालिटी क्या हो गया, और अंतराल कितना टाइम उसको लगता है, इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरेला है, क्लोरेला की बात कर लेते हैं। ये अधिक से अधिक जो है कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है परिवर्तित करता है। ठीक है, इसी की हेल्प से जो हमारे देखो, अब रोशनी तो ऊपर से आ गई भाई, लेकिन उसको केमिकल में तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो ये कौन करता है? क्लोरेला करता है। कौन करता है? क्लोरेला करता है। ठीक है, क्लोरेला जो है क्या कहते हैं, क्लोरेला हमारा क्लोरेला फाइट से संबंधित है। एक कोशिकीय हरित शैवाल की जो है एक प्रजाति है। ठीक है, एक कोशिका, इसमें जो है एक मतलब कि इसमें एक ही कोशिका होती है, एक ही सेल से बना होता है, जो कि हमारी क्या है, हरित शैवाल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? हरित शैवाल की। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए क्लोरेला की दक्षता 80% होती है। कितनी होती है जी? 80% होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हम्म, फाइलम। देखिए, ये जो फाइलम है ये हमारा पेड़ों में पाया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, पेड़ों में पाया जाता है। हरे भाग में जो है, जो हमारा खाना होता है ना, उसको पूरी खाना है, जैसे पत्तियों में खाना बन गया भाई, अब खाना कौन पहुंचाएगा? जो वेटर होते हैं, फाइलम जो है वेटर का काम करते हैं पूरे पेड़ के अंदर। पेड़ के अंदर क्या करते हैं, पूरा खाने को जो है पहुंचाते हैं। और ये एक टिश्यू होता है जो कि बास्ट टिश्यू भी कहते हैं इसे। ठीक है, बास्ट टिश्यू भी कहते हैं। ये चारों प्रकार के जो है कोशाओं तथा जो है चालनीय अव्यय, ठीक है, सखी कोशिकाएं, फाइलम मृतक एवं फाइलम तंतु से निर्मित होता है। इन 4 चीजों से निर्मित होता है। ठीक है, जाइलम जो कि जल को पहुंचाता है। ठीक है, जल को क्या करता है, पहुंचाता है। ये भी आपको क्लास की जो है 9th की एनसीईआरटी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जो है मिला हुआ है। ठीक है, वहां पे ये टिश्यूज वाला चैप्टर है ना, उसमें अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। देखो, जो जाइलम है ये जल को पहुंचाने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और जो फाइलम है खाने को पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है हम नाइट्रेट के बारे में। हम्म
देखिए जो नाइट्रेट है ये नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने होते हैं। ठीक है, नाइट्रेट जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना होता है नाइट्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, ये जो है पौधे के लिए बहुत जरूरी होता है नाइट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा जो है जल में जो पानी में जो घुला होता है ना नाइट्रोजन, उससे भी जो है पौधे नाइट्रोजन ले लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर। सल्फर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रदूषण में भी सल्फर का यूज सही याद कीजिए। देखिए सल्फर जो है पौधे के लिए आवश्यक दीर्घ जो है पोषक तत्व है। ये सरसों के उत्पादन और जो है उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में जो है अत्यधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है, ये सरसों में जो है तेल की मात्रा को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं हमारा जो सल्फर होता है। ठीक है, ये पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा पोषक मतलब इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। ठीक है, मैग्नीशियम एक बड़ा पोषक तत्व है, याद रखिएगा दोस्तों। हम्म। चलिए, अब हम बात करते हैं बोरोन की। ठीक है, बोरोन जो है हमारा बी यानी कि बी से हम उसको मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। पौधों के लिए आवश्यक है, सूक्ष्म तत्व में आता है। किस में आता है? सूक्ष्म तत्व में। ठीक है, ये हमारा मैक्रो पोषक तत्व में आता है। ठीक है, ये दलहनी फसल की जो है जड़ में ग्रंथियां यानी कि नोड्यूल के लिए जो है आवश्यक होता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। दलहनी फसलों में बोरोन यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोनल वरण। ठीक है, क्लोनल वरण जो है एक हाई मतलब क्वांटिटी वाले बीजों के उत्पादन की जो एक विधि है। ठीक है, हाई क्वांटिटी की जो है बीजों के उत्पादन की विधि है हमारा क्लोनल वरण। ठीक है, आलू के उत्पादन में ये जो है विधि प्रयुक्त होती है और आलू में जो है उगाने के लिए क्लोनल जो है वरण का यूज किया जाता है, जिससे कि बीजों की उत्पत्ति ज्यादा हो और आलू ज्यादा से ज्यादा उगा सके। अब देखिए मक्का में कौन सी फसल में बीमारी कौन सी होती है इसके बारे में। मूंगफली में आपकी खूंटी बनना या फिर टक्का। ठीक है, टक्का भी कहते हैं, टक्का बीमारी रोग भी होता है। देखो टक्का, मूंगफली को हम टक से खा लेते हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे टक्का या खूंटी। ठीक है, तंबाकू में आपको बात करते हैं शीर्ष कर्तन। ठीक है, शीर्ष कर्तन होता है। मक्का में नर मंजरी किल निकालना। ठीक है, नर मंजरी निकालना जो हमारा मक्का में होता है, नर मंजरी निकालना। ठीक है, मंजरी जैसा ऐसे एक चीज देखी होगी, ऐसे होता है, फिर वो गोल 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 होता है, ऐसे बजाने के लिए नहीं होता, ऐसे ऐसे जॉइंट होता है, फिर उसको ऐसे मतलब ऐसे होता है, फिर उसको ऐसे डंग डंग बजाता है चिमटे जैसे, तो उसे बोलते हैं मंजरी। उसे क्या बोलते हैं? मंजरी। और मक्के की भी शेप कुछ ऐसी होती है मंजरी जैसी। ठीक है, मूंगफली को हम खूंटी भी बोल सकते हैं, टांग टांग नहीं देते हैं हम, कई बार मूंगफली लाई खाई और उसका टांग दी, तो मूंगफली को हम खूंटी भी बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा हम बात कर लेते हैं तंबाकू। तंबाकू हमारा शीर्ष स्थान पे तो है ही। ठीक है, और इसे शीर्ष कर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कर्तन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए हाइड्रोपोनिक्स वह भूमि विहीन जो है पादप संवर्धन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्व के जो विलयन के प्रयोग द्वारा जल में जो है पौधों को उगाया जाता है। हाइड्रो करके मैंने आपको कुछ बताया था, इसमें जो है हम हाइड्रोपोनिक्स